द्वितीय प्रपाठक 10वां खंड। अतः खलु आत्मसंमितम् अतिमृत्यो सप्तविधं साम उपासीत। हिंकारः इति त्र्यक्षरं, प्रस्तावः इति त्र्यक्षरं तत्समम्। सप्तविध साम के बीच में समता, सामान्यता दिखा रहे हैं कि अथ खलु आत्मसंमितम् अतिमृत्यु, ये सप्तविध साम आत्मा के साथ समानता है और वही अतिमृत्यु, मृत्यु का पार करना माने मोक्ष प्राप्त करने की विधि सप्तविध साम के अंतर्गत है। सप्तविधम साम उपासित, तो वो कैसा? हिंकारा ही त्र्यक्षरम, हिंकार 3 अक्षर हैं उसके अंदर, कल बता दिया था। प्रस्तावा ही त्र्यक्षरम, प्रस्ताव में 3 अक्षर हैं। तत्समम, इन दोनों के बीच में समानता है, यही साम है। और उसके बाद आदि द्व्यक्षरम, आदि के अंदर 2 अक्षर हैं। प्रत्याहार ही चतुरक्षरम, प्रत्याहार में 4 अक्षर हैं। तथा माने 4 अक्षर वाले में से यह माने आदि के अंदर, आदि में कम है, तब यह माने आदि के अंदर एकम, 1 अक्षर को रख दे। मतलब चतुराक्षर वाले प्रत्याहार में से 1 अक्षर को लेकर के आदि के 2 अक्षर में रख दे, फिर 3 हो जाते हैं। तत्समम, इस प्रकार से दोनों समान हो जाते हैं। उद्गीथा इति त्र्यक्षरम, उद्गीत में 3 अक्षर हैं। उपद्रव इति चतुरक्षरम, उपद्रव में 4 अक्षर हैं। त्रिभी समम, 3 अक्षरों में तो समान है। अक्षरम अतिशिष्यते, समान होने के पश्चात 1 अक्षर बच जाता, किसमें? उपद्रव का 1 अक्षर बच जाता। अतिशिष्यते त्र्यक्षरम तत्समम, 3 अक्षरों में तो समानता है। निधनम इति त्र्यक्षरम, निधन में 3 अक्षर हैं। तत्समम एवं भवति, वो अन्यों के साथ 3 वाला ही है, इसका जोड़ी तो नहीं है पर अन्यों के साथ है 3 ही है। तानी हा व इमानी द्वाविंशति अक्षराणी, सब मिलाकर के जो 1 बचा हुआ उसके साथ मिलाकर के पूरे 22 अक्षर हुए। 21 आदित्यम आपनोति, ये 22 अक्षरों में से 21 अक्षरों से आदित्य को प्राप्त कर लेता है। 21 आदित्यम आपनोति, क्यों? 21 वै इदः असौ आदित्य, क्योंकि ये जो आदित्य है वो 21 अक्षर वाला है, वो 21 संख्याक है। कहीं भी संख्या होती है वो संख्या से वो ही समान संख्या वाले अन्य किसी का द्योतन होता। जैसे यहाँ 21 अक्षर बता दिया, 21 अक्षर से आदित्य ग्रहण कर लिया। कैसे? 12 ऋतु, 12 मास, 5 ऋतु, यहाँ 5 है तो 12 और 5 और 17 में 3 लोग मिलाओ, कितना हो गया? हर एक आदित्य वो स्वयं 21, तो 21 पूरा हो गया। 22 करने के लिए पर अपने 21 चाहिए। 21 से आदित्य का ग्रहण होता। तो कहीं भी संख्या जैसे छंदों में भी, इस छंद में इतने अक्षर रहेंगे तो इसमें उस संख्या से कोई ना कोई ज्योत्य होता। एक पाद में इतने से गायत्री छंद है, पूरे मिलाकर 24 अक्षर हैं और 3 पाद हैं। 3 पादों के 3 लोग हैं और हर एक पाद में 8 अक्षर हैं, तो 8 का मतलब 8 वसु। तो इस प्रकार से एक अक्षर से संख्या से तत्सम संख्या वाला किसी कोई वहां पर जाना जाता। केवल अक्षरों के शब्दार्थ वो अलग, और उसके अंदर विद्यमान अक्षरों से भी कुछ जाना जाता। यहाँ लिया नहीं, संख्या को बिठाना तो 2 लेंगे तो फिर 2 का, तो संख्या का योग भी बैठना चाहिए। तो 21 आदित्यम आपनोति, वो 21 आदित्यम आपनोति, क्योंकि 21 वै इदः असौ आदित्यः 22 परम आदित्यात्, 21 से इस आदित्य को प्राप्त करता है और 22 से परम आदित्य को प्राप्त कर लेता है, माने परमात्मा प्राप्त कर लेता है। 22 परम आदित्यात् जयति तन्नाकम तद विशोकम, बस वही नाक है, स्वर्ग है, और तद विशोकम, वो शोक रहित है, मोक्ष की स्थिति है। तो इस प्रकार के सप्तविध साम से मोक्ष तक पहुंचना, भाई इतने से नहीं होता, बहुत संकेत कर दिया। तो यहाँ 21 अक्षर से इस आदित्य को दिखा दिया
और यहाँ पर अंत में विशोक नाक कह दिया, इसका मतलब पहले उसकी पूर्व स्थिति है आदित्य। उत्तर आदित्य यदि विशोक है स्थिति है तो पूर्व वाला आदित्य मृत्यु। तो पूर्व वाले 21 अक्षर से पूर्व आदित्य को जीतता है, तो इसका मतलब है कि मृत्यु को जीतना। तो मृत्यु को जीतने की साधना ये सप्तविध साम के माध्यम से बता दिया। तो यहाँ एकविंशत्या आदित्यम आपनोति, माने 21 अक्षर से आदित्य को जीता था। तो पूर्व ये आदित्य नहीं, संख्या से उस आदित्य को दिखा दिया, और उस आदित्य को दिखाते हुए और उत्तर आदित्य से 22वें आदित्य से मोक्ष को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना। आपनोति यह आदित्यस्य जयम परः अस्य आदित्य जयात जयः भवति यः एतद् एवं विद्वान् आत्मसम्मितम् अतिमृत्यु सप्तविधं साम उपास्ते आपनोति यह आदित्यस्य जयम। तो इस प्रकार से यह एतद् एवं विद्वान वेद, जो इस प्रकार से सप्तविध साम को जानता है जो विद्वान, वो आत्मसम्मितम अपने समान अतिमृत्यु और मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता, माने मृत्यु को पार कर लेता, मृत्यु को जीत लेता। सप्तविधम सामा, इस प्रकार 7 प्रकार के सामगान की उपासना जो करता उपासते या अध्ययन करता है, वह विद्वान यह आदित्यस्य जयम आपनोति, वो इस आदित्य के लोक को जीत लेता। इस आदित्य को, इस आदित्य तात्पर्य मृत्यु को, और उस आदित्य का मतलब परमात्मा मोक्ष। तो यह आदित्य से जयम आपनोति, यह मतलब इस आदित्य लोक में मृत्यु को जीत लेता है। और आदित्य जयात, उस आदित्य जैसे मन मृत्यु के जैसे पराह जय होती, दूसरा आदित्य को भी जीत लेता है, मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लेता, फिर मोक्ष प्राप्त कर लेता। बस वही उत्कृष्ट विजय है, पराह जय, वही उत्कृष्ट परमोत्कृष्ट विजय है। उसके पश्चात मनोहिंकारः वाक् प्रस्तावः चक्षुर्गीतः श्रोत्रं प्रतिहारः प्राणो निधनम एतद् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम। यहाँ पर मनः हिंकारः, इंद्रियों में मन हिंकार है। क्यों? संकल्प वहीं से शुरू होता, मन के ऊपर ही सब इंद्रियां चलती हैं, तो मन हिंकार है, प्रारंभ स्थिति है। और वाक प्रस्ताव, इंद्रियों के व्यापार की तुलना में किसकी गति कैसी है, उसमें वाणी प्रस्ताव है। और चक्षु उद्गीता, चक्षु उद्गीत है, किसी चीज को ग्रहण करने में सर्वोत्कृष्ट प्रबल कौन है, आकर्षित होने में चक्षु उद्गीता है। श्रोत्रम प्रतिहार, श्रोत प्रतिहार है। प्राण निधन, प्राण निधन है। ये तत् गायत्रम, बस यही गायत्र साम है। गायत्र साम के जो कितने निधन हुए यहाँ पर, 5 निधन, न कि सप्त निधन, क्योंकि इसमें आदि नहीं आया और उपद्रव नहीं आया, तो ये पंचविध साम है। तो गायत्र साम के पंचविध बता दिया। तो इस प्रकार से गायत्र साम के अंदर 5 निधन बता दिया। प्राणेषु प्रोतम, ये गायत्र साम गान प्राणों में ओतप्रोत है, आबद्ध है, पूरा बंधा हुआ। प्राण का तात्पर्य सभी इंद्रियों में, तो प्राणेषु प्रोतम, इसका तात्पर्य गायत्र साम सब इंद्रियों से, यहाँ इंद्रियों को बता दिया। इंद्रिय का तात्पर्य इंद्रियों में रहने वाला प्राण का व्यापार, तो उसी को ही इंद्रिय कह दिया। तो गायत्र साम इंद्रियों में संबंध रखने वाला या इंद्रियों में रहने वाला प्राण के व्यापार के साथ संबंध रखने वाला कौन, सामगान, ये यहाँ बता दिया। सह यः एवं एतद् गायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति सर्वम् आयुः एति ज्योक्च जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीर्त्या महामना स्यात् व्रतम। सामगान इस प्रकार से पंचविध सामगान करने वाला, मन गान करने मात्र से नहीं, जिस उद्देश्य से गान बता रहे हैं वो उद्देश्य पूर्ण करने से प्रयोजन क्या है गायत्र साम का। तो सह यह एवं एतद् गायत्रम, जो इस प्रकार से गायत्र गान करता है, प्राणेषु प्रोतम वेद, प्राणों के अंदर, संपूर्ण प्राणों या संपूर्ण इंद्रियों के अंदर
ओतप्रोत हो जाता है या ओतप्रोत विद्यमान उस गायत्री साम को जानता है, वो आयु सर्वम आयु एति, संपूर्ण आयु को प्राप्त करता, पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। और जोक जीवती माने उज्जवल जीवन जीता, प्रदीप्त, उसका जीवन सदा उन्नत होता। जोक जीवती महान प्रजया पशुभिर होती, और प्रजा पशुओं के द्वारा वो महान बन जाता, मान लौकिक फल लौकिक प्रयोजन भी उसके सिद्ध होते। और कीर्तिया महान भवती, कीर्ति से भी यश भी उसको पर्याप्त मिल जाता, तो कीर्ति से भी महान हो जाता। और महामना स्यात्, वो महामन भी हो जाता है, माने महात्मा बन जाता। कौन? जो गायत्री का सप्त पंचविध सामगान करता है, गायत्री साम करता है, गायत्री को उपासक, वो महात्मा बन जाता है। तद्व्रतम, उसका व्रत यही है। और जो प्राण के इस व्यापार को नहीं जानता, इंद्रियों को के व्यापार को नहीं जानता, वो इस प्रकार के प्रयोजन को प्राप्त नहीं करता, वो अधोगति को प्राप्त कर लेता है। इंद्रियों के पीछे नहीं दौड़ना, इसलिए इंद्रियों को रोकना है तो प्राणायाम, प्राण को रोकना पड़ता है। प्राण को जीत लिया तो इंद्रियां जीत जाती, और इंद्रियों को जीतने पर मन अपने आप रुक जाता, और मन के रुक जाने पर ये इतने सारे प्रयोजन मिल जाते, नहीं तो अधोगति।